क्या आपको लगता है कि आजकल कुछ मार्केट में नया फ्रेश नहीं आ रहा है? तो शोनन छोड़ के कुछ और देख लो, क्योंकि डिफरेंट चीजें बनती रहती हैं। उसी में से एक ऐसे एनिमे की आज बात करूंगा विच इज Oh my God, this is not your typical anime। ना तो इसमें कोई सुपर पावर है, ना ही किसी डीमन को हराना है, ना ही कोई आप दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो रहे हो, कोई हम लोग हाई स्कूल टीनेजर्स की लव स्टोरी नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक, इतना ग्राउंडेड कि आप में से मेजॉरिटी लोग मिस्टेक कर सकते हो इसको एक्चुअल हिस्ट्री समझकर कि कहीं सच में ऐसा हुआ था क्या। नाम है ऑर्ब, ORB, ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर हम लोग 15th सेंचुरी अर्थ देख रहे हैं। एग्जैक्ट हिस्टोरिकल लोकेशन का नाम तो नहीं बताया, बट टेक्स्ट में लिखा जाएगा कि नेशन P फॉर पैरट। ये वो टाइम है जब कॉमन नॉलेज में मेजॉरिटी लोग मानते थे कि अर्थ, पृथ्वी इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है एंड सन उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, विच इज एक्चुअली ट्रू। काफी सारे सेंचुरीज तक इसको ट्रुथ माना जाता था। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट इसको एक ऑफिशियल टर्म भी है, जियोसेंट्रिज्म। बेस क्लियर हो गया? करेक्ट। तो अब इस एनिमे का कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो लोग जो एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं एंड कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जियोसेंट्रिज्म इज रॉन्ग, अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं बल्कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। कॉन्सेप्ट अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो लेट मी ऐड वन मोर थिंग, क्योंकि एक ऐसे टाइम में सेट है जहां पर चर्च का बहुत ज्यादा पावर था, तो अगर उन्होंने किसी को भी धर लिया ये स्टडी करते हुए तो सीधा जान से मार देंगे एनिमे के अंदर। देखो, मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होता हूं स्पेस, प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी, तो इसीलिए ये शो मेरी उस जोन में था, मुझे पसंद आया। बट जो ड्रामा वो लोग प्रेजेंट करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इट गेट्स सो इंटेंस। कई बार तो एपिसोड खत्म होने के बाद मुझे एकदम से रियलाइज होता है कि एपिसोड खत्म हो गया, अभी तो चालू किया था। क्योंकि ये एनिमे कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके इतना ज्यादा डीप में जाती है, स्पेशली लोगों के बिलीव्स। सिर्फ एक चीज स्टडी करके उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं करना है, वैसे तो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन वो इसका मेन चैलेंज नहीं। एनिमे लोगों के बिलीव्स, कॉन्सेप्ट लाइक हेवन, अर्थ, हेल, बहुत सारी बातें तुम्हारे सामने रखेगी अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू। इट्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कंसिडर करो, शुरुआत होती है एक सिंगल सेल से, लेकिन इवॉल्व होते होते ओवर द टाइम एकदम कॉम्प्लेक्स चीजें दिख गई, जैसे कि इंसान। उसी तरीके से एकदम छोटा सा आइडिया, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी ने कभी सोच लिया कि मे बी अर्थ जो है वो पूरे यूनिवर्स के सेंटर में, जिसके अंदर टाइम के साथ काफी सारी चीजें ऐड होती गई, लॉजिकल, इलॉजिकल, सब कुछ। एंड देन वो अपने आप में इतना रिजिड बन गया कि उसको पलटना छोड़ो, चैलेंज करना भी मुश्किल है। एनिमे की सेटिंग ऐसी है कि किसी इंसान को तुम बता दो अर्थ इज मूविंग तो अपने आप में शॉक हो जाएगा। हाउ इज इट मूविंग? क्या तुम अपने आसपास फील कर सकते हो? नहीं। एंड बिकॉज शो ने ये सारी चीजों को काफी सीरियसली लिया, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। सिर्फ स्पेस या उसकी स्टडी नहीं, बल्कि तुम इंसानों को भी स्टडी कर रहे हो, उनके नेचर के बारे में जान रहे हो। सदियों से लोग अगर किसी चीज को ट्रुथ मान रहे हैं तो उसको बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे। उसमें भी ये तुमको एकदम गुड वर्सेस बैड वाली स्टोरी नहीं बताएंगे, कुछ एंगल्स ऐड करते हैं। जैसे कि जो पुराना कंसेप्ट था अर्थ सेंटर में है, उसको भी काफी सारे लोगों ने सेंचुरीज तक स्टडी किया। वॉज इट ऑल वर्थलेस? अगर तुम किसी बूढ़े इंसान को जाके बोलोगे कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी जिस चीज की स्टडी में लगा दी, रिसर्च में लगा दी, वो सब कुछ एक फॉल्स के ऊपर बेस्ड था, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? एक तरफ वो चाहता है कि सच सामने आए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी लाइफ का क्या मतलब रहा? जिसका मतलब सिंपल टर्म्स में ऐसा होता है कि ये आराम से देखने वाला एनिमे नहीं है। यू हैव टू पे अटेंशन एंड इट गेट्स हैवी। इतना कि मुझे भी वो बीच में थोड़ा बहुत स्लो लगा, मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा स्लो डाउन हो गया एंड कभी कभी अपनी बातों को रिपीट करता है इत्तू सा। लेकिन फिर भी इट इज सो इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि हर टाइम सर पे ऐसे तलवार लटकी हुई है एंड उस तलवार के साथ ये कुछ ऐसा करता है जो मैं बताऊंगा नहीं, स्पॉइलर हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी 3 एपिसोड देके देखो। एक और चीज जो इस एनिमे ने काफी डिफरेंट किया कि किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में नहीं है। यू वुड थिंक कि ओ मे बी अपना कोई एक हीरो होगा जो सारी दुनिया से छुपते छुपाते, लड़ते लड़ाते एकदम एंड में प्रूफ कर देगा। नहीं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में है ही नहीं। इट इज अबाउट द आइडिया इटसेल्फ, जिसको हीलियोसेंट्रिज्म बोलते हैं, सन का बीच में होना, अर्थ का रिवॉल्व करना। ये आइडिया इतने हार्श टाइम में कैसे सर्वाइव करता है, कैसे स्प्रेड करता है ऐसे प्लेस में जो कि इतना ज्यादा कट्टर और ऑर्थोडॉक्स है, और साथ में कितने हद तक लोग जाएंगे इसको सुरक्षित रखने के लिए, अगले बंदे तक पास ऑन करने के लिए, इवन नॉट नोइंग कि वो आगे ले जाएगा कि नहीं। राइटिंग इस पूरे एनिमे का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन इसका अडेप्टेशन एनिमे के अंदर बनाया मैड हाउस ने। बहुत ही पॉपुलर स्टूडियो जिसने अब तक इतने कल्ट क्लासिक दिए हैं, डेथ नोट, वन पंच मैन, हंटर हंटर, हाजिमे नो इप्पो, मॉन्स्टर, पैराडाइज किस, नाना। अब अडेप्टेशन के मामले में ये फ्री रेंज जितना ब्रिलियंट तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज नहीं जिसको पॉइंट करके पॉइंट्स काट सके। फिर भी इसको देखने जाओगे तो आजकल के एनिमे से काफी डिफरेंट फील होगा, क्योंकि जिस तरीके का ओवरऑल स्टाइल उन्होंने दिया है, इट फील्स लाइक सेट
इन 1400s 1500s। मॉडर्न टाइम में बना है तो क्रिस्प जरूर है, बट द यूज ऑफ कलर, कैरेक्टर डिजाइन और कंपोजिटिंग के कारण ऐसी फीलिंग क्रिएट कर देगा कि मे बी शायद ये एनिमे काफी टाइम पहले बना था। ऑल्दो एक कंप्लेंट में जरूर मारूंगा कि इट इज वे टू डार्क। मैं अच्छे स्क्रीन पे देख रहा हूँ, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, बट जब अंधेरे वाले सीन्स आते हैं तो वो इतने डार्क है कि ब्राइटनेस फुल, फिर एकदम से दिन आ गया तो आंखें जल गई भाई। सबको रिकमेंडेड है, अगर आपको एक सीरियस एनिमे देखना है जिसके अंदर इमोशनल जर्नी पे जाओ, यू वुड फील सैड बहुत बार। एंड मे बी इसके एक एस्पेक्ट को लेके काफी डिवाइड भी हो सकता है ओपिनियन की इतने सारे कैरेक्टर्स आ रहे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी चीजें मिलाने के बाद इट इज वेरी डिफरेंट एंड यू शुड ट्राई। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब। एनिमे क्लाउड, क्या हम लोग 10,000 लाइक्स कर सकते हैं इस पे? हैं कर दो। बाय।